नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बीते दिनों रायपुर में हुए चाकूबाजी में ईश्वर राजवाड़े की मौत के बाद मृतक के परिजनों से पूर्व डिप्टी सीएम मिलने पहुंचे। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम ने मृतक के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरह का अपराध का ग्राफ बढ़ना बहुत सही नहीं है। इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। जो रायपुर में ये दुर्घटना हुआ है, जो हत्या वाला ईश्वर राजवाड़े का, उसके संबंध में हमारे पूरे सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया चारों जिला के रजवाड़ समाज के मुखिया लोग आए हैं अपना शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। और सभी समाज के लोगों का मांग है कि मृतक के हत्यारे को कठोर से कठोर कारावास होना चाहिए और मृतक के परिवार को शासन के द्वारा कम से कम 25 लाख तक का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको शासन के द्वारा शिक्षा मुहैया, उच्च स्तरीय शिक्षा मुहैया कराया जाए। घटनाएं तो ये शासन की बात नहीं रहती है, हर शासन में कुछ न कुछ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि पहले कभी सुनने। तो छत्तीसगढ़ में सब जगह, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं दिख रहा जहाँ कुछ न कुछ सामान्य से हट के एक के बाद एक कोई ना कोई घटना क्रम सामने आ रहा है। अंबिकापुर में चोरी पहले नहीं हुई हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी बात ये आती है कि लगातार शटर खोल के चोरी कर ली जा रही है और सार्वजनिक ऐसी जगहों पे जहाँ पूरा शहर अगल बगल बसा हुआ है। अब वो चौपाटी कहते हैं, वहाँ से हो गया, दूसरे जगह से वहाँ से हो गया, तो इसमें बल मिलता है। नशा की बातें हैं, नशे पे आप नियंत्रण नहीं करोगे तो ये नशा भी इस प्रकार की घटनाओं की तरफ लोगों को ले जाता है। तो अंबिकापुर के सरगुजा में 3 महीने की बच्ची की टीका लगने से मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया और इंजेक्शन को जांच के लिए लैब भेजा। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि बच्ची के सांस नली में दूध आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि बच्चा एस्पिरेट कर गया था, दूध सांस की नली और नाक में आ गया था, इससे मौत होना प्रतीत हो रहा है। इसमें तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई लापरवाही हुआ है, क्योंकि और बच्चों को 5 बच्चों को लगा है तो उनको किसी को कुछ नहीं हुआ है। तो अपने को तो यही लग रहा है कि बच्चा एस्पिरेट करके डेथ किया है। पोस्टमार्टम अंबिकापुर के पास शमशान घाट पर एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि 5 से 6 गांवों के ग्रामीणों ने ये गंभीर आरोप लगाया है। इसी के चलते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने शमशान घाट की जमीन की जांच कराने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। में एक मरघट भी है और उस मरघट में लंबे समय से लगभग 100-125 साल पहले से लोगों का कफन दफन व्यवस्था वहाँ पे होती रही है। कुछ लोगों के द्वारा दाह संस्कार भी किया जाता है, कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे समाधि भी दी जाती है शवों को। विभिन्न प्रकार की वहाँ पे जो क्रियाकर्म का काम है वहाँ पर होता है। उस ज़मीन को 17-18 में ये जानकारी मिली कि वर्ष 1954-55 में उसकी बंदोबस्त किसी मोहम्मद बशीर जी के नाम पे कर दी गई है। अगर उनको कर भी दिया गया है तो वो किस प्रकार से हुआ है ये जांच का विषय है। हम सब लोग जानते हैं कि वो आस्था का एक जगह है। वर्षों से जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को वहाँ पे कफन दफन किया है, उनकी आस्था, उनकी भावनाएं, उनका श्रद्धा वहाँ से जुड़ा हुआ है और उस भूमि को मुक्तिधाम के रूप में हम शमशान घाट है ना, उसमें इनका कहना है कि अवैध पट्टा वगैरह जो जारी हुआ है उसकी विधिवत जांच हो और उसको अपास्त किया जाए। इस संबंध में ज्ञापन दिए हैं। इस संबंध में कलेक्टर साहब को मैं अवगत कराऊंगा और भी इन लोग पहले दिए थे तो इन रिव्यू से संतुष्ट नहीं है। इस बार और जांच करवाएंगे और अगर अपात्र होंगे तो उनको बिल्कुल वहाँ से हटाने की कार्रवाई करेंगे, जमीन पूर्ववत करवाने की कार्रवाई करेंगे। इसी संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन दिया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।